हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभा सिंह एम म्यूज़िक स्टार थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम कलाकार और उनके वाद्यों के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि किसने क्या कुछ किया है अपनी लाइफ में, क्या कौन सी बुक्स लिखी हैं और कौन सा अवार्ड किस पर्सन को कब मिला है। तो इस वीडियो में हम एक एक करके कम से कम 5 और 6 पर्सन मैंने इसमें लिए हैं, जिनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो भी मैंने इसमें डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये हैं केसरभाई केरकर। इनका जन्म जो हुआ था 13 जुलाई 1892 को हुआ था और इनकी डेथ जो हुई थी वो 16 सितंबर 1977 में हुई थी। और अगर इनका गुरु पूछी जाए, ये गुरु जो है इनके अलादिया खां हैं, जो कि जयपुर घराने के संस्थापक हैं। और इनको पूछा जाता है सुरश्री की उपाधि किसे मिली थी, तो केसरभाई केरकर को मिली थी। कब मिली थी, किसने दी थी इनको? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी इनको ये उपाधि। और अगर पूछा जाए इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला, तो 1953 में मिला था। और पूछा जाए पद्म भूषण इनको कब मिला था, तो 1969 में मिला था। ठीक है। और इनके अगर हाँ 1969 में मिला था। ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था वो गोवा का जो कैरी गांव है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो आपको इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। दूसरे हमारे आते हैं बिंदादीन महाराज। ये कथक नर्तक हैं। इनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बस ये पूछा जाता है कि कौन से नृत्य के कलाकार हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। और बाकी पूछा जाता है कि ठुमरी गीतों की रचना किसने की है। काफ़ी सारे इन्होंने ठुमरी गीत लिखे हैं। तो और क्वेश्चन पूछा जाता है गोहर जान का, कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि गोहर जान के गुरु कौन है। तो याद रखना आपको बिंदादीन महाराज है। और जौहर बाई का भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो जौहर बाई के पूछे जाएँ तो भी इनके बिंदादीन महाराज हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा, और इनका जन्म ये है हमारे अल्लाह रखा खां, जो कि एक तबला वादक हैं। ठीक है। अल्लाह रखा केसरभाई केरकर हैं जो वो गायिका हैं, अल्लाह रखा खां है जो तबला वादक हैं, और बिंदादीन महाराज मैंने आपको बताया कथक नर्तक हैं। इनका जन्म जो हुआ था 29 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में। इनके पिता कौन थे? हासिम अली थे, ये एक किसान थे। और इनके पुत्र अगर पूछा जाए तो जाकिर हुसैन, जो जानते हो आप सभी को। और इनका गुरु मेन पूछा जाता है कादिर बख्श और लाल मोहम्मद। लाल मोहम्मद का इतना नाम नहीं आता, कादिर बख्श का ज़्यादा आता है, जो पंजाब घराने के संस्थापक हैं। तो इतना उनके बारे में याद रखना है। और इनकी फिल्में अगर पूछी जाए तो AR कुरैशी हैं, मदारी, जग्गा, सबक, आलम आरा। और अब्बा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको इनको याद रखना है। पता इनको अल्लाह रखा खां को जाना जाता है। और मास्टर जी का ये भी पूछ लेते हैं कि मास्टर जी के नाम से किसको जाना जाता है, तो अल्लाह रखा खां को जाना जाता है। ये 2 क्वेश्चन हैं इनके बारे में। और 1977 में जो इनको पद्मश्री मिला था, क्योंकि पद्मश्री का क्वेश्चन कई बार दे देते हैं कि कौन से पर्सन को किस मिला था। ये अल्लाह रखा खां जो है PGT वाले बच्चे जो हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह रखा खां की जीवनी दी हुई है। अगर आपका टॉपिक तबला है तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और इनके पुत्र जो पूछे जाते हैं वो 3 हैं। जाकिर हुसैन है, फाजल हुसैन है, फाजल कुरैशी है और तौफीक कुरैशी। तौफीक कुरैशी और फाजल कुरैशी, इनका इतना ज़्यादा नाम नहीं है। जाकिर हुसैन जी ज़्यादा फेमस है। तो इनके बारे में आपको जाकिर हुसैन के बारे में ज़्यादा याद रखना है। और के बारे में चलो आप इतना याद रखना कि पुत्र कितने हैं इनके। और इनके शिष्य अगर पूछे जाएँ तो शिष्य इनकी 2 आ जाते हैं। एक योगेश शमसी है एक का नाम, और एक ये महिला गायक है अनुराधा पाल। इनका इतना नहीं पूछा जाएगा। योगेश शमसी का आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन अपने को तो इनके बारे में ज़्यादा याद रखना है क्योंकि जीवनी इनसे पूछी जाती है। तो शिष्य का इतना नहीं है। जो फेमस शिष्य हैं उनके बारे में पूछ भी सकते हैं। अगले हमारे आते हैं उस्ताद आमिर खान। ये आप देख रहे हो, गायक हैं, बहुत ही फेमस गायक हैं ये। इनका जन्म जो हुआ था 15 अगस्त 1912 को हुआ था, अकोला। इनके पिता पूछे जाए शामिर खान, यही इनके गुरु भी थे। ठीक है। शामिर खान, शामिर खान जो थे ना, जो इंदौर दरबार में वीणा और सारंगी के वादक थे ये। और आमिर खान जो है ये इंदौर घराने के इन्होंने संस्थापक माने जाते हैं, उस्ताद आमिर खान। और गायकी की शिक्षा इन्होंने रजब अली और वहीद खान से ली थी। इनके पिता भी इनके शामिर खान के गुरु हैं। कई बार मिलान करने के लिए दे देते हैं पिता और पुत्र का, तो आपको इतना याद रखना है। आमिर खान के पिता कौन है? शामिर खान है। और शामिर खान कहाँ थे? इंदौर दरबार में वीणा और सारंगी वादक थे। और इनका गायन जो था वो अति विलंबित था। और इनकी जो प्रिय लय पूछी जाती है वो झूमरा लय। ये शामिर जो थे ना, ये बिंडी बाजार घराने के थे, शामिर जो थे। और इंदौर घराने की स्थापना जो की थी वो किसने की थी? ये इन्होंने, आमिर खान ने। ये साथ में अटैच कर दिया मैंने, ये आमिर खान है, इंदौर घराने की स्थापना इन्होंने की थी। और मृत्यु इनकी कब हुई थी? 30 फरवरी 1974 को मृत्यु याद रखना। और पद्म भूषण इनको कब मिला था? 1971 में मिला था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पद्म भूषण वाला पूछ सकते हैं। और इनके पिता कौन थे? शामिर खान थे। और इनके ये कौन से घराने से बिलोंग करते हैं? ये इंदौर घराने से बिलोंग करते हैं। इनके पिता क्या बजाते थे? सारंगी और वीणा वादक थे।
तो याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें, और इन्होंने चंद्रमधु राग की रचना की थी, इन्होंने चंद्रमधु राग की रचना की थी। और बैजू बावरा था, उसमें इन्होंने पार्श्व गायन भी किया था। 1967 में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। और 1971 में स्वर विलास की का उपाधि दी थी इनको 1971 में। और इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी हुई है, सूर्य उस्ताद आमिर खान, डैडी प्यान सूर्य उस्ताद आमिर खान, ऐसे कुछ है इनकी पुस्तक का नाम, याद रखिएगा आपको। और अब हम करते हैं संगीत परिजात का, थोड़ा सा अहोबल के बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या किया था, अहोबल का जो संगीत परिजात है 1774 में इसका फ़ारसी में अनुवाद हुआ था, लेकिन ये लिखा किस भाषा में गया था, संस्कृत में। इन्होंने कितने शुद्ध स्वर माने थे, 7 माने थे। और विकृत स्वर अगर पूछे जाए तो 22 माने थे। टोटल अगर स्वर पूछे जाए तो 29 माने थे। और इन्होंने रागे जो बताई थी वो 125 बताई थी। और इन्होंने 7 स्वरों के रंग, रस, उनके बारे में बताया था। और आपको सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि सर्वप्रथम वीणा के तार पर जो स्वरों की स्थापना की गई थी वो अहोबल के द्वारा ही की गई थी। और इनके पिता जो कौन आ जाते हैं, श्री कृष्ण जी आ जाते हैं। इनके पिता का नाम क्या है, श्री कृष्ण है। इनके याद रखने विकृत स्वर कितने माने इन्होंने, 22 माने। टोटल रागे अगर पूछी जाए 125। शुद्ध स्वर कितने माने इन्होंने, 7 माने हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ा थोड़ा मैंने बताने की इसमें कोशिश की है। अगले हमारे आते हैं विश्व मोहन भट्ट, ये एक गिटार वादक हैं। इनका जन्म 27 जुलाई 1950 को हुआ था। इनके भाई कौन थे, शशि मोहन, जो कि सितार वादक हैं। और इन्होंने पता है गिटार को ये सितार की तरह बजाते थे, गिटार को इन्होंने सितार की तरह बजाया। और इसमें इन्होंने तरब के तार, गिटार में तरब के तार लगाए, इन्होंने चिकारी के तार लगाए, ब्रिज, ये सारी चीज़ें इन्होंने करी विश्व मोहन भट्ट जी ने। इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट करा था गिटार को लेकर, गिटार को सितार की तरह इन्होंने बजाना शुरू किया। ये देख सकते हो आप पिक्चर में, इन्होंने टेढ़े करके बजा रहे हैं ये इसको, तो इनके बारे में याद रखना। और इनको मोहन वीणा का कलाकार जनक माना जाता है, मोहन वीणा का जनक माना जाता है। इनके गुरु जो आते हैं रविशंकर आते हैं, और अली अकबर के साथ में इन्होंने काफ़ी सारी जुगलबंदियाँ की है, तो उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ये। और इनको 2012 में राजस्थान रत्न मिला था, क्योंकि आप सभी को पता है जयपुर से बिलोंग करते थे ये। 2002 में इनको पद्मश्री मिला था, 2017 में इनको पद्म भूषण मिला था, और 1994 में इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था, 1994 में, ठीक है, इतना याद रखना। अगले हमारे आते हैं किशन महाराज, जो कि तबला वादक हैं। किशन महाराज कौन है, तबला वादक हैं। इनका जन्म 1923 में हुआ था। कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। इनके पिता अगर पूछे जाएँ तो कौन है, हरि महाराज, और यही इनके गुरु हैं, ठीक है, यही इनके गुरु हैं। कि इनकी डेथ जब हो गई थी उसके बाद इनके चाचा जो थे बलदेव सहाय, और फिर इन्होंने कंठे महाराज से इसकी शिक्षा ली थी तबले की, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 4 मई 2008 को हुई थी। कहाँ हुई थी, वाराणसी में। अगर किशन महाराज का घराना पूछा जाए तो कौन सा है, बनारस घराना। किशन महाराज का घराना कौन सा है, बनारस घराना। 1973 में इनको पद्मश्री मिला था, और 2002 में इनको पद्म भूषण मिला था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको इनके बारे में याद रखने हैं। अगले हमारी कलाकार आती हैं सितारा देवी जी। ये कौन है, ये कथक नर्तक हैं, याद रखिएगा। कौन सी नर्तक हैं, ये कथक नर्तक हैं। इनको नृत्य सम्राज्ञी भी कहा जाता है। किसने कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। याद रखिएगा, सुरसुरी की उपाधि किसको मिली थी, केसर भाई को। और इनके गुरु कौन कौन है, शंभू महाराज, अच्छन महाराज और बिरजू महाराज, क्योंकि कथक से बिलोंग करती हैं। और यही तीनों इनके गुरु हैं सितारा देवी जी के। कथक नर्तक है, ज़रूरी नहीं है कथक ही करती हैं, लेकिन मेन ये कथक के लिए जानी जाती हैं। ये भरतनाट्यम भी करती हैं, और भी क्लासिकल नृत्य करती हैं, भरतनाट्यम भी करती हैं ये, ठीक है। एक ही नृत्य नहीं है इनका, भरतनाट्यम भी है इनका। और इनका जन्म जो हुआ था 1920 में कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता जो हैं सुखदेव महाराज हैं। 1959 में इनको क्या मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 1975 में पद्मश्री मिला था, और 1994 में इनको कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। इतना याद रखना। ये 4-5 क्वेश्चन बन गए। इसमें से कौन सी कलाकार हैं, कथक की हैं। गुरु कौन है, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, है ना, ये याद रखना। और अवार्ड कब मिले थे, संगीत नाटक अकादमी 59 में, पद्मश्री 75 में। ये हमारे हैं, मैंने इनका नाम नहीं लिखा, देव चौधरी हैं, देवव्रत चौधरी, जिनका पूरा नाम है देवव्रत चौधरी। इनका जन्म 30 मई 1935 को हुआ था। ये सितार वादक हैं, बहुत ही फेमस। और इनके गुरु पांचू गोपाल है। और मुश्ताक हुसैन से भी इन्होंने शिक्षा ली थी 1948 के बाद से, ठीक है। मुश्ताक हुसैन से भी इन्होंने, मुश्ताक अली हैं सॉरी ये, ठीक है। इनकी पुस्तकें अगर पूछी जाए ना, ये देवव्रत चौधरी हैं, याद रखिएगा, मैंने इनका नाम ही नहीं मेंशन किया, ओके, सॉरी बाय मिस्टेक। लेकिन इनकी पुस्तक पूछी जाए, सितार एंड इट्स टेक्निक, म्यूज़िक ऑफ इंडिया एंड उस्ताद मुश्ताक अली खान, 3 पुस्तकें ये। पहली सितार एंड इट्स टेक्निक,
दूसरी है म्यूज़िक ऑफ इंडिया एंड उस्ताद मुश्ताक अली खान। तीसरी है इंडियन म्यूज़िक एंड सितार। ये तीनों बुक्स किसकी हैं? ये इनकी हैं देवव्रत चौधरी जी, याद रखिएगा। अगली और इनकी रागें जो है, देवव्रत चौधरी ने कौन कौन सी रागें बनाई है? विश्वेश्वरी, पलास सारंग, अनुरंजनी, आशिकी लता, स्वनंदेश्वरी, आशिकी ललित, सॉरी 2 बार मेंशन कर दिया मैंने, शिव मंजरी, कल्याणी बिलावल, प्रभात मंजरी। यही क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। ये एक पार्ट मैंने पहले इसका बना दिया है, कलाकार उनके वाद्य से रिलेटेड। ये दूसरा पार्ट है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच। हम आपको यूँ ही अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, बस अपना साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू।